अब मोदी अडानी का पाई पाई का हिसाब होगा। दोस्तों, पिछले 10 साल में सरकारी खजाने से खाली करके सिर्फ अमीरों की जेब भरने की कोशिश करी। बदले में चुनावी चंदे ने मोदी और शाह को चरम सुख दे दिया। दोस्तों, आज की खबर यह है कि सस्ता लो ग्रेड का कोयला कम दामों में खरीद कर सेठ ने हाई ग्रेड बता करके सरकार को ही बेच दिया। और यह सब कुछ सरकार को मालूम था। सरकार की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ। मतलब सरकार ही अडानी के जरिए सस्ता लो ग्रेड कोयला महंगे दामों में खरीदा। लेकिन सरकार ने अपना नुकसान क्यों किया? अडानी के जरिए खुद को बेवकूफ क्यों बनाया? आज का यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे सरकारी पैसा अडानी के जरिए गुजरात लॉबी अपने जेब में डालने की कोशिश करी। कोयला घोटाले का पूरा कांड विस्तार से और सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि मोदी अडानी की ये नई कारतूत क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पहले फ्री जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता आजाद रह सके, इसके लिए आपकी मदद की हमें जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए घंटी जो बटन है उसको दबाना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनावी माहौल में जहां जनता अडानी वाली सरकार को नकार रही है, वहां मोदी जी सत्ता पाने के लिए अडानी को घसीटने में भी चुनाव में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कह दिया कि काला धन भर भर के अडानी कांग्रेस हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये खुलासा हो गया कि चुनाव के बीच अडानी के साथ हाथ में हाथ मिला करके पैसा तो गुजरात लॉबी छाप रही है, कमा रही है। सरकार की मिली भगत से सरकारी पैसों को सेठ और गुजरात लॉबी ने मिलकर के लूटा है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी और मोदी जी के अजीज दोस्त गौतम अडानी की कंपनी पर घटिया क्वालिटी का कोयला महंगे दामों पर सरकार को बेचने का आरोप लगा है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनवरी से अक्टूबर तक 2014 के बीच तमिलनाडु तट पर लो ग्रेड कोयला के करीब 2 दर्जन शिपमेंट उतरे थे। लेकिन बाद में अडानी ग्रुप ने इस घटिया क्वालिटी के कोयला को तिगुनी कीमत पर राज्य की सरकार को बिजली कंपनी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्पोरेशन को बेच दिया। अखबार की रिपोर्ट में क्या है कोल स्कैम का दावा, आपको मैं बताती हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने भारतीय राज्य बिजली उद्योगता के लिए टैंगो डीगो इसको कम गुणवत्ता वाला कोयला नहीं, अधिक महंगे स्वच्छ ईंधन के रूप में पेश किया। यानी लो ग्रेड कोयला को कम दामों पर खरीदकर इस कंपनी को, जो सरकारी कंपनी है तमिलनाडु में है, उसे बेचा गया। ये घटना जो है बहुत पुरानी है। तब नई मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई थी, दिल्ली में बनी थी, और तब से ये सारा खेल शुरू हो गया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जुटाए गए दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि गौतम अडानी ने एयर क्वालिटी से समझौता करके बड़ा फायदा हासिल किया है। दोस्तों, एफटी यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ बिलों का जिक्र करते हुए लिखा कि जनवरी 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सत्ता आई थी दिल्ली में, तब अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदा था, जिसमें प्रति किलोग्राम 3500 कैलोरी थी। समूह ने यानी इस अडानी ग्रुप ने इंडोनेशियाई माइनिंग फर्म पीटी झोंडलिन से कोयला लिया था, जो कि $28 प्रति टन कीमत पर अपने लो ग्रेड के कोयले के लिए जानी जाती है। यानी एक ऐसी कंपनी जो हमेशा लो ग्रेड का कोयला देती है, उस कंपनी से $28 प्रति टन के हिसाब से गौतम अडानी की कंपनी ने कोयला खरीदा। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6000 कैलोरी प्रति किलोग्राम वाला हाई ग्रेड कोयला बता करके बेच दिया। इसके बदले ग्रुप को औसतन जो है $86 प्रति टन की कीमत मिली। यानी $28 प्रति टन में खरीदे गए लो क्वालिटी लो ग्रेड कोयला को $86 प्रति टन की कीमत में हाई ग्रेड बता करके
तमिलनाडु की एक कंपनी को, जो सरकारी कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं, स्टेट ओन्ड कंपनी को बेच दिया गया, जो कोयले के वास्तविक कीमत से 207%, 207% यानी 207% ज्यादा कीमत थी। दोस्तों, आप इस मैटर को ऐसे समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इसका खुलासा भी हुआ था कि कैसे सरकारी पैसा किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से यू टर्न लेके बीजेपी की पार्टी फंड में पहुंचता है। इस केस में क्या हुआ कि अडानी ने इंडोनेशिया से मान लीजिए 5 लाख का घटिया क्वालिटी का कोयला खरीदा, देश में सरकार को बढ़िया 1 नंबर का क्वालिटी बता करके 80 लाख में बेच दिया। मतलब ये पूरा का पूरा 75 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इस पूरे कांड के बारे में अगर सरकार को पता हो तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? आप यही सोचेंगे ना कि कहीं गुजरात लॉबी ने कमीशन तो नहीं खाया। दोस्तों, आपको वो खबर भी याद होगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब ये खबर भी सामने निकल के आई थी कि गुजरात पावर यूटिलिटी ने अडानी को 3,900 यानी करीब 4,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था, जिसके बारे में बाद में खुद गुजरात बिजली बोर्ड ने अडानी को एक्सपोज किया था। अडानी ने इंडोनेशिया कोयले को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदा था और गुजरात सरकार को उससे भी ज्यादा कीमत पर बेचा था, जबकि उससे सस्ता कीमत पर, उससे भी सस्ते कीमत पर जो है अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है मौजूद था दूसरे जगह पर। लेकिन अडानी की कंपनी ने गुजरात सरकार से 3,900 करोड़ यानी कि 4,000 करोड़ ज्यादा की वसूली की थी। यानी कमीशन क्या गुजरात लॉबी के जेब में चला गया था? अब इस कोयला कांड में भी जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है उसमें भी यही हो सकता है, ऐसा दावा किया गया। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि हम पाई पाई का हिसाब करेंगे। भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सालों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम में बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भर के अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर ही लिया वो टेम्पो वाले बयान पर कि टेम्पो भर भर के पैसा जो है वो कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा ट्वीट पर कि 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब करेगी। यानी किस तरह से हर एक घोटाले को अंजाम दिया गया। जब नरेंद्र मोदी की सत्ता, बीजेपी की सत्ता जब दिल्ली से बेदखल हो जाएगी तब शायद हमें मालूम चलेगा, तब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ये तमाम फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का खुलासा कहीं ना कहीं होगा। शायद तब जेपीसी गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इसे पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाए। जब तक मोदी जी सत्ता में है तब तक इन तमाम खबरों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन देश नीति उसी बेबाक और बेखौफ तरीके से आप तक खबरें पहुंचाता है जो देश हित के मुद्दे पर, जो जनहित के मुद्दे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इस पूरे रिपोर्ट पर किस तरह से लो क्वालिटी की कोयला बाहर कम दामों में खरीद के सरकार को ही, देश के अंदर सरकार को अडानी ग्रुप महंगे दामों में महंगा बता करके और ए ग्रेड का बता करके, A+ ग्रेड बता करके बेच रही है अडानी की कंपनी, ये जग जाहिर है। इससे जो मुनाफा अडानी कंपनी कमा रही है, क्या उसमें किसी की भागीदारी है? कोई पार्टनर है उनका? आपको क्या लगता है अडानी का पार्टनर कौन हो सकता है इस पूरे मामले में? तो आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको देश नीति पर ही उपलब्ध हम कराएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, भरपूर प्यार देश नीति को देते रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।